गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडिटोरियल बाय प्रियांशु। हमारे इस यूट्यूब चैनल का स्टार्टिंग से एक ही मोटिव रहा है कि हम हिंदी माध्यम से पढ़े हुए बच्चों को द हिंदू जैसा एडिटोरियल बहुत ही आसान भाषा में और वर्ड टू वर्ड सॉल्व करा पाएँ। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपसे एक प्रॉमिस करना चाहूँगा कि यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आप आज के एडिटोरियल यानी कि 25 जून के एडिटोरियल को खुद से सॉल्व कर पा रहे होंगे। ये मेरा आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही प्रॉमिस है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका रीडिंग। अगर ये आपका इम्प्रूव हो जाता है तो वोकेबलरी आपकी खुद ब खुद इम्प्रूव हो जाएगी। प्रैक्टिस करने में भी आपका खुद से ही मन लगेगा। ठीक है, मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ कि मैं आपको किस तरह से पढ़ाने वाला हूँ। तो यह है हमारे आज की पैसेज की वोकैब रहने वाली है, जिसमें मैंने वही सिनोनिम्स एंड एंटो लिए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, विद डेट के साथ ये आपकी वोकैब रहेगी। एंड ये आपका रहेगा इसमें आर्टिकल, जिसे मैं आपको पढ़ने का पूरा टाइम दूंगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको इस तरह से पढ़ाने वाला हूँ वर्ड टू वर्ड, ताकि आपको पूरी तरह से आज का पूरा एडिटोरियल समझ में आ सके। और अगर भविष्य में कभी भी ये एडिटोरियल आपके एग्ज़ाम में आए तो आप इसको खुद से बहुत ही आसानी के माध्यम से सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, बिना समय की बर्बादी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट वोकैब है वो आपने कई बार पढ़ रखा होगा, वल्नरेबल, जिसका हिंदी मीनिंग होता है असुरक्षित, संवेदनहीन या फिर जोखिमग्रस्त, मतलब कि वल्नरेबल। एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें तो ईजिली हार्म, अटैक्ड, इन्फ्लुएंस्ड या फिर अफेक्टेड इज कॉल्ड वल्नरेबल। ठीक है, इस वर्ड से जुड़े हुए जो आपके सिनोनिम्स पूछे गए हैं वो 2021 में पूछा गया है। एक्सपोज्ड, ये मुझे बहुत मुश्किल से मिला, एक ही सिनोनिम्स की जो एग्ज़ाम में आपका रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। साथ में नेक्स्ट है हमारा सेंसिटिव, फिर है डिफेंसलेस। ठीक है, याद रखिएगा इन दोनों को भी। एंटो आपके पूछे गए 2021 में सेकंड शिफ्ट में जीडी के एग्ज़ाम में। सिक्योर 2020 में पूछा गया आपका सेम सिनोनियम, मतलब कि एक ही जो सिनोनियम्स है आपका वो दो एग्ज़ाम में पूछा गया। एक बार 2021 में पूछा गया, एक बार 2020 में पूछा गया सिक्योर। तो इसको याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है फिर ये आपका। ठीक है, सिक्योर। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टेड। ठीक है, वल्नरेबल वर्ड को ऑथर ने अपने एडिटोरियल में किस तरह से इस्तेमाल किया है वो यहाँ प्रॉपर मेंशन है। द एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैज़ ऑलरेडी प्योरिटाइज 111 डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने पहले ही प्राथमिकता दी है 111 जिलों को, आउट ऑफ 115 वल्नरेबल वंस, यानी कि 315 संवेदनशील या फिर जोखिमग्रस्त या फिर असुरक्षित जिलों में से 300 जिलों में से 111 जिलों को एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने पहले ही प्राथमिकता दी है। किस के आधार पे दी है? बेस्ड ऑन देयर इरिगेशन कवरेज, यानी कि सिंचाई कवरेज के आधार पर। सिंचाई कवरेज के आधार पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने 315 में से 111 जिलों को पहले ही प्राथमिकता दी है। तो आपको इस वर्ड को याद रखना है। वल्नरेबल का मतलब होता है असुरक्षित, संवेदनहीन या फिर जोखिमग्रस्त। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सैल्वेज, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बचाना, बचाव करना या सुरक्षित निकलना। ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें तो टू सेव, रेस्क्यू करना, रिकवर समथिंग फ्रॉम लॉस, डैमेज या फिर डिस्ट्रक्शन इज कॉल्ड सैल्वेज। ठीक है, इस वर्ड से जुड़ा हुआ आपका सिनोनिम्स मुझे एक ही मिला जो कि 2020 में CHSL के एग्ज़ाम में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। आप इनको चेक भी कर सकते हैं जाकर के, आपको ये मिल जाएंगे।
ये आपका पूछा गया है सेव, इसको याद रखिएगा, जो एग्जाम में पूछा गया है। साथ में सेल्वेज को भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट रेस्क्यू हो जाएगा एंड रिकवर हो जाएगा। सेल्वेज से जुड़े हुए हमारे एंटो 2023 में पूछा गया एक, जो था डैमेज, और 2025 में पूछा गया जो था 44 फीट, ठीक है, गवा देना। एंड एक है आपका जो एग्जाम में नहीं पूछा गया बट याद रखिएगा इसको भी, ये है हमारा जियोपार्डाइज यानी जोखिम में डालना। सेल्वेज वर्ड को ऑथर ने एडिटोरियल में किस तरह से इस्तेमाल किया है, तो वो इस तरह से इस्तेमाल किया है, द मानसून में स्टिल रिकवर एंड सेल्वेज द सीजन, यानी कि मानसून जो है अभी भी संभल सकता है, मे स्टिल रिकवर यानी कि मानसून जो है वह रिकवर हो सकता है, एंड सेल्वेज द सीजन और सीजन को बचा सकता है, ठीक है। तो इस वर्ड को याद रखिएगा, सेल्वेज का मतलब क्या होता है आपका बचाना या फिर बचाव करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है आपका बोर्ड्स, ठीक है, बोर्ड्स। वैसे इसको बोर्ड भी पढ़ सकते हैं, BODE, इसकी बेस फॉर्म यही होती है बोर्ड, जिसका हिंदी मीनिंग होता है शुभ या फिर अशुभ होने का संकेत। शुभ होने का संकेत या फिर अशुभ होने के संकेत को क्या बोलते हैं, बोर्ड, क्या बोलते हैं, बोर्ड, ठीक है। एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें तो टू बी अ साइन ऑफ समथिंग दैट विल हैपन इन द फ्यूचर इज कॉल्ड बोर्ड्स, ठीक है। इस वर्ड से जुड़े हुए मुझे कोई भी प्रीवियस ईयर में सिनोनियम्स या एंटोनियम्स नहीं शो हुए जितनी मैंने रिसर्च करी, बट फिर भी आपको इनके सिनोनियम्स याद रखने हैं, जैसे इंडिकेट हो गया, फोरटेल हो गया एंड प्रेडिक्ट हो गया। एंटो की बात करें तो कंसील, हाइड एंड डिस्गाइज, ठीक है। बोर्ड्स वर्ड को जो ऑथर ने अपने एग्जाम में इस्तेमाल किया है, सॉरी एग्जाम में नहीं, एडिटोरियल में इस्तेमाल किया है, वो इस तरह से किया है, अ फैट दैट बोर्ड्स इल फॉर अदर प्लांटेशन क्रॉप्स इन द वेस्टर्न घाट। पहले इतना पढ़ेंगे, इतना, इन द वेस्टर्न घाट्स मतलब वेस्टर्न घाट्स में अन्य प्लांटेशन क्रॉप यानी कि अन्य बगानों की फसलें, फोर मतलब के लिए, यानी कि वेस्टर्न घाट में अन्य प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए आ फैट डेड बर्ड्स यानी कि एक अशुभ संकेत है या फिर एक क्या है, बुरा संकेत है। यानी जो वेस्टर्न घाट में जो हमारे प्लांट लगे हुए हैं उनके लिए क्या है, एक बोर्ड, BODES, बोर्ड्स, मतलब कि एक अशुभ संकेत है। आगे बढ़ते हैं। अभी आपको एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहे होंगे, जब आप एडिटोरियल पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो यही थे हमारे 4 वोकैब जो कि मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज का हमारा एडिटोरियल ये है, आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है, एंड इसका जो टाइटल दिया है ऑथर ने वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आपको मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ इस पूरे एडिटोरियल को पढ़ने का, तो आप पढ़िए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अगर लिंक की आवश्यकता होगी इसके लिए तो आप बस मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
आपका टाइम समाप्त होता है। अब फटाफट से जल्दी से एडिटोरियल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपका जो एडिटोरियल का टाइटल है वो ऑथर ने बहुत ही इंटरेस्टिंग दिया है। टाइटल है आपका रेजर्स एज। इसका मीनिंग क्या होता है? रेजर होता है हमारा उस्तरा, एज मतलब होता है किनारा। तो ये क्यों इस वर्ड को इस तरह से इस्तेमाल किया है भाई यहाँ पे मेंशन किया है मैंने। बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि अभी आपको समझ में ना आए, क्योंकि आपने अभी एडिटोरियल नहीं पढ़ा है, पढ़ लेंगे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा लगता है कि हमारा एडिटोरियल किस बेस पर है। कम बारिश प्लस ज़्यादा गर्मी प्लस एल नीनो प्लस कमज़ोर हवाएं, इन चारों चीज़ों ने मिलकर भारत की खेती को कहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है? रेजर एज, यानी कि बहुत पतली और ख़तरनाक लाइन पर खड़ा कर दिया है। यानी सर्वाइवल और फेलियर के बीच बहुत नाजुक संतुलन को क्या बोल सकते हैं? रेजर एज। ठीक है, तो इसलिए इस वर्ड का ऑथर ने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। ठीक है, इस वर्ड का मतलब क्या है, क्या समझाना चाहते हैं एडिटोरियल से हमें ऑथर, वो हम पढ़ेंगे अपने पैसेज के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी फर्स्ट लाइन है हाई हीट एंड लो रेन। हाई हीट का मतलब ज़्यादा गर्मी एंड लो रेन का मतलब क्या हो जाएगा? कम बारिश। इस थ्रेटिंग यानी कि नुकसान पहुंचा रही है किसको? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, यानी कि खेती को। तो पूरा समझ में आ गया होगा नहीं? ज़्यादा गर्मी और कम बारिश, एग्रीकल्चर यानी कि खेती की, प्रोड्यूस यानी कि पैदावार, यानी खेती की पैदावार को क्या पहुंचा रही है? थ्रेटिंग यानी कि नुकसान पहुंचा रही है। पूरी लाइन क्लियर हो गई होगी। ज़्यादा गर्मी यानी कि हाई हीट और लो रेनफॉल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को थ्रेट कर रही है, यानी कि नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द साउथ वेस्ट मानसून डिफेक्ट। साउथ वेस्ट का जो मानसून है वह डिफेक्ट मतलब कि डिफेक्ट मतलब है कमी। ठीक है, नेशन वाइड मतलब कि पूरे भारत में या पूरे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून की कमी क्या हुई है? मानसून कमी हैज़ इंक्रीज, बढ़ी है। कितने से बढ़ी है? फ्रॉम 35% यानी 35% से 43%, यानी कि पूरे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून की कमी 35% से बढ़कर 43% हो गई है। आपको ये लाइन भी समझ में आ गई होगी कि द साउथ वेस्ट मानसून डिफिसिट बोल सकते हैं या फिर डिफेक्ट बोल सकते हैं। नेशन वाइड यानी कि साउथ वेस्ट मानसून की जो कमी है वह पूरे देश में 35% से बढ़कर 43% हो गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी लाइन है वो है आपका द विंड्स नॉर्थ वार्ड एडवांस वॉज स्टॉल्ड नियर मुंबई, यानी कि जो विंड्स यानी कि जो हवाएं हैं वह कहाँ हो गई? हवाएं नॉर्थ वार्ड यानी कि उत्तर दिशा में, एडवांस बढ़त मतलब कि यहाँ तक क्या हो जाएगा? इसका मतलब हवाओं की उत्तर दिशा में बढ़त। क्या हुआ है बढ़त का? वॉज स्टॉल्ड नियर मुंबई, यानी कि मुंबई के पास रुक गई हैं। बोला जा रहा है कि हवाओं की उत्तर दिशा में जो बढ़त है वह मुंबई के पास जाकर के रुक गई है। दोबारा से पढ़ा देता हूँ, यदि नहीं समझ में आए उस तरह से पढ़ेंगे। द विंड्स मतलब होती है हवाएं, नॉर्थ वार्ड मतलब उत्तर दिशा की तरफ, एडवांस मतलब बढ़त, यानी हवाओं की उत्तर दिशा में जो बढ़त है वह क्या हो गई? वह है नियर मुंबई, यानी मुंबई के पास जाकर के वॉज स्टॉल्ड यानी कि रुक गई है। हवाओं की उत्तर दिशा में जो बढ़त है वह मुंबई के पास जाकर के रुक गई है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। एंड और बोथ मतलब दोनों, दो लोग कौन कौन? यूएसए का नोआ एंड भारत का आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक्सपेक्ट अनुमान लगा रहे हैं आ मॉडरेट स्ट्रॉन्ग एल नीनो दिस ईयर, यानी कि इस साल मध्यम से तेज एल नीनो का उम्मीद लगा रहे हैं, या फिर मध्यम से तेज एल नीनो का की एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कौन कौन? दो लोग, एक तो यूएसए का हमारा नोवा हो गया NOAA नोवा, एंड इंडिया का हो गया IMD। ये दोनों मिलकर के इस साल के एल नीनो की मध्यम से तेज रहेगा इस बार, इस चीज़ की क्या लगा रहे हैं? ये उम्मीद लगा रहे हैं।
यानी कि एंड बोथ द यूएस नोवा एंड द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक्सपेक्ट अनुमान लगा रहे हैं अ मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग यानी कि मध्यम से तेज रहेगा एल नीनो दिस ईयर यानी कि इस वर्ष। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। द एल नीनो सप्रेस द वर्टिकल एयर मूवमेंट। जो एल नीनो है वह क्या करता है, वह वर्टिकल एयर मूवमेंट को सप्रेस्ड कर देता है यानी कि दबा देता है। नीडेड जो जरूरी होता है किसके लिए, फॉर रेन क्लाउड्स टू फॉर्म यानी कि जो कि पानी जो कि वर्षा के बादल बनने के लिए जरूरी होती हैं हवाएं वर्टिकल एयर मूवमेंट, उनको एल नीनो क्या करता है, दबा देता है। ठीक है, यानी कि एल नीनो वर्टिकल एयर मूवमेंट को दबा देता है जो कि वर्षा वाले बादल बनने के लिए जरूरी होते हैं। ये पूरी लाइन आपको समझ में आ गई, बहुत ही आसानी से मैंने समझा है। एक बार पूरी एक साथ में रिपीट कर देता हूँ। हाई हीट एंड लो रेनफॉल इज थ्रेटिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यानी कि जो ज़्यादा गर्मी है और कम बारिश हो है वह एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यानी खेती की पैदावार को थ्रेट कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। एंड साउथ वेस्ट का जो मानसून है वह डिफेक्ट कमी है नेशन वाइड यानी पूरे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून की कमी जो है वह बढ़ी है, कितनी 35% से 43% हो गई है। एंड विंड्स नॉर्थ वर्ड एडवांस यानी कि हवाओं की उत्तर दिशा में बढ़त, हवाओं की जो उत्तर दिशा में जो बढ़त है वह रुक गई है मुंबई के पास जाकर के। एंड दो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल का जो एल नीनो है वह मध्यम से थोड़ा तेज रहने वाला है। साथ में ही एल नीनो जो है वह एयर वर्टिकल मूवमेंट जो होती हैं उसको दबा देती हैं जो कि वर्षा के बादल बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी जो लाइन है वो है वाइल आ वार्मिंग पैसिफिक इज बीकिंग द ट्रेड विंड्स। बहुत आसान लाइन है, समझेंगे तो आप। वाइल मतलब होता है जबकि, वार्मिंग पैसिफिक यानी कि गरम, वार्मिंग पैसिफिक यानी कि जबकि गरम प्रशांत महासागर जो है वह क्या करता है, बीकिंग द ट्रेड विंड्स यानी कि व्यापारिक हवाओं को बीक कर देता है यानी कि कमजोर बना देता है। यानी कि जो गर्म प्रशांत महासागर है वह व्यापारिक हवाओं को कमजोर कर रहा है या फिर कमजोर बना देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दैट ब्रिंग मॉइस्चर टू द सब कॉन्टिनेंट यानी कि जो नमी भारतीय उपमहाद्वीपों तक लाती है, यानी कि जो भारतीय उपमहाद्वीपों तक नमी लेकर के आता है उन व्यापारिक हवाओं को कमजोर करता है कौन, गर्म प्रशांत महासागर। आगे बढ़ते हैं। द मेडियन जूलियन ऑसिलेशन इज आल्सो एन अनफेवरेबल फेज यानी कि मेडन जूलियन ऑसिलेशन भी इस समय प्रतिकूल अवस्था में है। ठीक है, कौन हमारा मेडन जूलियन ऑसिलेशन जो है इज है आल्सो भी यानी कि इस समय भी इन एन अनफेवरेबल फ्रेज यानी कि इस समय प्रतिकूल अवस्था में है, यानी कि मैडम जूलियन ऑसिलेशन जो है इस समय प्रतिकूल अवस्था में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड द इंडियन ओशियन डिपोल करेंटली कैन नॉट ऑफर अ बफर यानी कि जो भारत का हिंद महासागर डिपोल है वह फिलहाल कोई संतुलन प्रदान नहीं कर सकता, यानी कैन नॉट ऑफर अ बफर यानी कोई भी संतुलन प्रदान नहीं कर सकता जो इंडिया का हिंद महासागर डिपोल है। आगे बढ़ते हैं। फर्दर आगे, वाइल नॉर्थ वेस्ट इंडिया हैज रिसीव 5% मोर रेन देन नॉर्मल, बोला जा रहा है आगे वाइल जहां नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी उत्तर पश्चिम भारत को हैज रिसीव 5% यानी 5% बारिश प्राप्त हुई है, मोर ज़्यादा यानी 5% ज़्यादा बारिश प्राप्त हुई है देन नॉर्मल यानी कि सामान्य से। बोला जा रहा है कि आगे जहां उत्तर पश्चिम भारत को सामान्य से 5% ज़्यादा बारिश मिली है। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको ये वाली लाइन में, दोबारा बता देता हूँ। फर्दर मतलब होता है आगे, वाइल मतलब जहां नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी उत्तर पश्चिम भारत को हैज रिसीव 5% मोर रेन यानी 5% ज़्यादा बारिश प्राप्त हुई है देन नॉर्मल यानी कि सामान्य से। सेंट्रल इंडिया यानी मध्य भारत एंड द नॉर्थ ईस्ट फेस एंड डिफिसिट्स ऑफ 63% एंड 43% रेस्पेक्टिवली, मतलब कि वही मध्य भारत एंड पूर्व
एंड उत्तर पूर्व में क्रमशः 63% और 43% की कमी रही है। ठीक है, बोला जा रहा है कि इनके रहते उत्तर पश्चिम में तो 5% ज़्यादा बारिश हुई, पर अगर हम बात करें हमारे सेंट्रल इंडिया की और बात करें हम अपने नॉर्थ ईस्ट फेस की तो वहाँ पर क्या हुआ, 63% और 43% की कमी रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी लाइन है वो है आपकी, वट विद 2/3 ऑफ द सीजनल रेनफॉल, यानी कि लेकिन मौसमी बारिश का 2/3 हिस्सा, लेकिन सीजनल रेनफॉल यानी कि मौसमी बारिश का 2/3 यानी कि 2/3 हिस्सा हिस्टोरिकली अराइविंग इन जुलाई एंड अगस्त, यानी ऐतिहासिक रूप से जुलाई से अगस्त में आता है। ठीक है, जुलाई से अगस्त के बीच में आता है। बोला जा रहा है कि लेकिन मौसमी बारिश का 2/3 हिस्सा ऐतिहासिक रूप से जुलाई और अगस्त में आता है। आगे बढ़ते हैं। द मानसून में स्टिल रिकवर, मानसून में स्टिल रिकवर यानी कि इसलिए मानसून अभी भी संभल सकता है, अभी भी रिकवर कर सकता है किस चीज़ को, एंड सेल्वेज द सीजन, और सीजन को बचा सकता है, यानी कि मानसून जो है वह अभी भी रिकवर हो सकता है और सीजन को बचा सकता है, क्योंकि मौसमी बारिश का 2/3 जो हिस्सा होता है वह कब आता है, जुलाई एंड अगस्त में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टूगेदर, साथ ही, विद रिजर्वर स्टोरेज एट 30.4% ऑफ कैपेसिटी, साथ ही जलाशयों में 30.4% पानी भरा हुआ है, यानी कि टूगेदर विद रिजर्व स्टोरेज एट 30.4% ऑफ कैपेसिटी, यानी साथ ही जलाशयों में 30.4% पानी भरा हुआ है, कंपेयर जो तुलना में विद 25.1% ड्यूरिंग प्रीवियस एल नीनो ईयर्स, यानी कि जो पिछले एल नीनो वर्षों के 25.1% से अधिक है। बोला जा रहा है कि अभी हमारे पास जलाशयों में पानी भरा हुआ है जो कि कितना है, 30.4%, जो कि पिछले साल के एल नीनो से, यानी जब पिछले साल एल नीनो आया तब हमारे जलाशयों में कितना पानी था, 25.1% था, बट इस बार कितना है हमारे पास, इस बार है हमारे पास 30.4%। तो बोला जा रहा है यहाँ पे देयर इज नो रीजन फॉर अलार्म येट, यानी इसलिए अभी चिंता की कोई बात नहीं है या फिर चिंता की कोई भी वजह नहीं है। देयर इज नो रीजन यानी कि कोई वजह नहीं है, फॉर अलार्म येट यानी अभी चिंता की। हाउएवर, हालांकि, द इफेक्ट फॉर एग्रीकल्चर एंड मोर कंसर्निंग, यानी कि हालांकि कृषि के लिए प्रभाव और भी चिंताजनक है, यानी कि कृषि के लिए जो प्रभाव है, अफेक्ट फॉर एग्रीकल्चर यानी कृषि के लिए प्रभाव, आर मोर कंसर्निंग यानी कि अभी भी चिंताजनक है। हालांकि कृषि के लिए जो प्रभाव है वह अभी भी चिंताजनक है। आगे बढ़ते हैं। द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हैज़ ऑलरेडी prioritized 111 districts out of 315 vulnerable ones। यहाँ तक बोला जा रहा है कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने पहले ही 111 डिस्ट्रिक्ट को प्राथमिकता दी है 315 संवेदनशील जिलों में से, यानी कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने 315 संवेदनशील यानी कि वल्नरेबल जिलों में से 111 जिलों को प्राथमिकता पहले ही दे दी है। किस चीज़ के आधार पर, तो बेस्ड ऑन देयर इरिगेशन कवरेज, यानी कि उनकी सिंचाई कवरेज के आधार पर, सिंचाई कवरेज के आधार पर 315 संवेदनशील जिलों में से 111 जिलों को प्राथमिकता पहले ही एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने दे दी है। आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रीम हीट यानी अत्यधिक गर्मी हैज़ बीन रिड्यूसिंग फार्म लेबर प्रोडक्टिविटी, यानी कि अधिक जो गर्मी है वह खेती के मजदूरों की उत्पादकता घटा रही है। राइट, एक्सट्रीम हीट यानी अधिक गर्मी हैज़ बीन रिड्यूसिंग यानी कि कम कर रही है फार्म लेबर, जो फार्म में काम करते हैं, प्रोडक्टिविटी उनकी क्षमता को। एक्सट्रीम गर्मी उनकी क्षमता की, उनकी जो लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है, जो उनकी क्षमता है, उसको क्या कर रही है, कम कर रही है। आगे बढ़ते हैं। हाई हीट यानी ज़्यादा गर्मी एंड रेन शॉर्टफॉल यानी कि कम वर्षा हैव शोन एंजाइटी यानी कि चिंता पैदा करती है, यानी कि ज़्यादा गर्मी और कम बारिश क्या करती है, शोन एंजाइटी यानी कि चिंता पैदा करती है। ओवर कार्डेमोम हार्वेस्ट इन इडुकी
यानी इडुक्की में इलायची की फसल को लेकर, ठीक है। इलायची क्या बोलते हैं, कार्डेमोम, यानी कि इडुक्की में इलायची की फसल को लेकर के चिंता पैदा करती है, ज़्यादा गर्मी और कम बारिश। आगे बढ़ते हैं। अ फेट दैट बोट्स इल फॉर अदर प्लांटेशन क्रॉप्स इन द वेस्टर्न घाट, पहले इतना पढ़ेंगे यहाँ तक। यानी वेस्टर्न घाट में चाय बागानों की फसलों के लिए अ फैट दैट बोट्स इल, यानी कि बुरा संकेत है। यानी वेस्टर्न घाट के जो अन्य प्लांटेशन क्रॉप्स हैं उनके लिए यह सब होना क्या है, एक बॉट, यानी कि BODE, यानी कि बुरा संकेत है। तो ये रहा हमारा आज का एडिटोरियल, जो आपको बहुत ही आसान भाषा के माध्यम से हमारे YouTube चैनल एडिटोरियल बाय प्रियांशु ने आपको सॉल्व कराया है। यदि वीडियो पसंद आया है, कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में अपना सुझाव जरूर से दें, क्योंकि हमें आपके सुझाव की बेहद ज़रूरत है, ताकि हम अपने वीडियो और कंटेंट को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, आज हमने सॉल्व कर लिया है अपने 25 जून का एडिटोरियल। आप भी इसको ज़रूर से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए घर पे। मिलेंगे कल इसी टाइम एक नए एडिटोरियल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।